भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी आदमपुर हलके से एक और दावेदार पेश कर रहे हैं, जो है पवन खारिया। पवन खारिया गोभक्त होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता व सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। और यह बात जानकर आपको हैरत नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ से और आदमपुर विधानसभा से पवन खारिया 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उस समय जनता में इतना दबदबा नहीं था, इस वजह से वो आदमपुर हलके से सीट निकालने में नाकामयाब हुए। लेकिन इस नाकामयाबी के बावजूद भी पवन खारिया ने पार्टी के प्रति अपनी लगन और मेहनत को नहीं छोड़ा। पार्टी ने इनकी जिम्मेवारी जहां लगाई और जैसे भी लगाई, इन्होंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। राजनीतिक लगाव होने की वजह से पवन खारिया बैंक से 2 बार नौकरी का इस्तीफा दे चुके हैं और अब आदमपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में पवन खारिया का कहना है कि भाजपा पार्टी उसी नेता और उसी कार्यकर्ता को टिकट दे जिसने जमीन से जुड़कर जनता के लिए कार्य किया है या कर सकेगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं एक मुलाकात सिटी बिग न्यूज की पवन खारिया के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। और इस वक्त हम लोग आए हुए हैं पवन खारिया जी के निवास स्थान पर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि खारिया जी खारिया गांव के रहने वाले हैं और आदमपुर हलके से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे बातें करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और जो हमारे सीएम हैं उनकी जो अभी जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका सिटी बिग न्यूज़ में। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे करी और आप आदमपुर हलके से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो भाजपा की टिकट आपको मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? तो जन आशीर्वाद जो यात्रा है उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं सर आप आदमपुर में? जन आशीर्वाद यात्रा 2 सितंबर को आदरणीय मनोहर लाल जी हल्का आदमपुर में आ रहे हैं। इससे पहले वो नलवा हल्का में रहेंगे। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा का एक ही मतलब है, हरियाणा प्रदेश की जनता आदरणीय मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दे। जिस तरीके से उन्होंने 5 साल तक ईमानदारी से काम किया, सबका साथ सबका विकास, चाहे जिस क्षेत्र से कोई विधायक नाम ना हो, उस क्षेत्र में भी समान विकास करके हरियाणा प्रदेश की जनता में विश्वास जमाने का काम किया। इसी बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सर, जैसे आप गांव के दौरे कर रहे हैं तो किस प्रकार के मुद्दे लेकर आदमपुर की जनता से मिल रहे हैं? मैं 1 हफ्ते से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के पूरा हल्का आदमपुर के अंदर हर गांव के अंदर खेत और खलिहान में जा कर के, चौक और चौपाल में जा कर के मुख्यमंत्री जी के जो कराए हुए काम हैं उनके लेकर के जनता को मिल रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की जनता खुश है, हल्का आदमपुर की जनता खुश है। आपको इस बात का पता है, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 23,500 वोटों से कुलदीप बिश्नोई को हरा करके हल्का आदमपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। आपने कहा था कि हरियाणा के अंदर मैं आदमपुर को चमकाना चाहता हूँ, ऐसा आप क्या कार्य करेंगे कि आदमपुर चमके? क्या विकास कार्य होगा वो? आदमपुर के अंदर चाहे किसी प्रकार का विकास हो, सिर्फ एक बात की कमी है। 15-20 गाँव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को खेत में पानी देने की बात हो, ये समस्या मैं दूर करके किसान भाइयों की हर भरपाई को पूरा करूंगा। किसान जब खुश होगा तो हल्का आदमपुर की जनता खुश होगी। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा सपना है। आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर हलके से भाजपा के ही इतने सारे दावेदार हो चुके हैं। उस लिस्ट में, उन दावेदारों की लिस्ट में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? क्या भाजपा से आगे आपको टिकट दे देगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, संगठन में काम करता हूँ। जैसा पार्टी आदेश देती है उस काम को पूरी निष्ठा के साथ काम के आगे बढ़ाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी कार्यशैली देख करके, मेरी निष्ठा देख करके पार्टी को पता है मैं पार्टी के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब तक जिंदा हूँ इस पार्टी में जीऊँगा, इस पार्टी में मरूँगा। पार्टी मेरी माँ है,
मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है। लेकिन आप लिस्ट में कहाँ मानते हैं? जो दावेदारों की लिस्ट है उसमें आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? जहाँ तक लिस्ट की बात है, वो हमारे पार्टी संगठन ने काम करना है। पार्टी संगठन जो काम करेगा मैं उस पर खरा उतरूँगा, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के अंदर आदमपुर पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा पूरे हरियाणा का, तो आप क्या मानते हैं कि आप कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे के वहाँ से सीट निकाल पाएंगे अगर भाजपा सरकार आपको टिकट देती है तो? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट निकालने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर पार्टी उस पर विश्वास करे तो चाहे कांग्रेस का कितना बड़ा नेता हो, उस नेता को हराने का काम करेगा। मेरे को लग रहा है अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 23,500 वोटों से हार कुलदीप बिश्नोई की बेटे की हुई थी। आने वाले समय में इससे डबल इजाफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर आदमपुर से आप कह रहे हैं कि 23,500 वोटों से जीत हुई थी, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। लेकिन अब जनता ये देखेगी कि ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन है जो हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, तो क्या आपने ऐसे विकास कार्य करवाए कि आदमपुर की जनता आपको वहाँ से जिता कर भेजे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 साल के अरसे के अंदर 700 करोड़ रुपए आदरणीय मनोहर लाल जी ने हल्का आदमपुर के अंदर खर्च करके आदमपुर की जनता को विश्वास में लाने का काम किया है। आज हम पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए खुश है, जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 और 35 से जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको कोई भी पार्टी हाथ लगाने से डरती थी, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े ही हौसले से इस काम को करने का काम किया है। पूरा संसार हिंदुस्तान की इस राजशाही पर नाच करता है। आदमपुर की जनता को भी बड़ी खुशी हो रही है। इस बात को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जैसे भाजपा से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और आदमपुर से आप 2009 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से ही लड़ चुके हैं, तो क्या कमी रही कि आप वहां से सीट नहीं निकाल पाए? जहाँ तक 2014 से पहले पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जब कोई कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाता था तो हमारे सामने बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने उस समय भी बड़ी हिम्मत से हर घर के अंदर कमल का फूल पहुंचाने का काम किया। उस बात का ही नतीजा है कि 2014 के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की लहर थी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार बनी। अब मुझे पूरा भरोसा है 2019 के अंदर इतना बड़ा तूफान है, ऐसा लगता है 90 में से 80 सीट भी आ सकती है, हो सकता है 85 सीट भी आए, हो सकता है 100 के 100% नंबर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनोहर लाल जी को मिले, ऐसा मेरा विश्वास है। मुकाबला किसके साथ रहेगा सर आपका? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होगा, इस बार मुकाबले वाली कोई चीज़ नहीं है। देखना यह है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस का कोई भी नेता जो आएगा उसको जमात बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उस समय की बात रहेगी। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है? हाँ, मेरा मानना है हल्का आदमपुर के अंदर किसी प्रकार का मजबूत विपक्ष नहीं है। इसी कारण तो हल्का आदमपुर के अंदर विपक्ष के नेता एंट्री कर रहे हैं। उन सबको पता है भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, वो विपक्ष का जमानत तो जब्त कराएगा ही, भारी बहुमत से कमल का फूल खिला करके विधानसभा में पहुंचेगा, ऐसा मेरा कहना है। अगर आप आदमपुर हलके से टिकट निकाल के आप सीट भी निकाल पाते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा जो आप आदमपुर की जनता के लिए करेंगे? मेरा सबसे पहला कार्य तो हल्का आदमपुर के अंदर जो पानी की कमी है, चाहे बुढ़ा गांव की बात करें, चाहे बालसमंद गांव की बात करें, चाहे डोबी गांव की बात करें, चाहे बांडाहेड़ी गांव की बात करें, चाहे चौधरी वाली गांव की बात करें, चाहे तेलन वाली गांव की बात करें, चाहे कुतिया वाली गांव की बात करें, चाहे घुड़साल गांव की बात करें, चाहे बगला गांव की बात करें, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चाहे घुड़साल गांव की बात करें, चाहे घुड़साल गांव की बात करें, चाहे तेलन वाली गांव की बात करें, चाहे कुतिया वाली गांव की बात करें, चाहे चौधरी वाली गांव की बात करें, चाहे चौधरी वाली गांव की बात करें, पानी की बहुत बड़ी समस्या है।
मैं चाहूँगा वहाँ पर नहर का पानी पूरा महीना चले, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं हो। हमारा जब किसान खुशहाल होगा तो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा सबसे पहला काम किसानों को पानी दिलाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व चला हुआ है जिसमें सत्यस्था अभियान जो चला हुआ है, उसके तहत आप कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ चुके हैं? जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है, 2015 के अंदर पार्टी ने विश्वास करके, पार्टी ने मेरी निष्ठा देख करके हल्का आदमपुर का सदस्यता प्रमुख बनाया था। उस समय मैंने इतना काम किया, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मिसाल बन गया कि हल्का आदमपुर के अंदर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो आने वाले समय में हल्का आदमपुर में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 2019 के अंदर जो संगठन पर्व हमारा सदस्यता अभियान का चला है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कोई भी साथी जो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहता है, उसका सदस्यता अभियान के माध्यम से स्वागत करें, ऐसा मेरा कहना है। क्या आपको लगता है कि जो नए नए कार्यकर्ता आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा तवज्जो दे रही है और जो पुराने कार्यकर्ता उनको दरकिनार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे कार्यकर्ता पुराना हो चाहे नया हो, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करती है। वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो नया कार्यकर्ता आए उसको पूरा मान सम्मान मिले, उसको ये लगे हम जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनको ऐसा लगे, उनको ये लगे कि मान सम्मान देने वाली पार्टी है। इसलिए हम नया जो कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। सिटी पिंक न्यूज़ के माध्यम से आदमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं हल्का आदमपुर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा, मैं चाहे राजनीतिक सफलता में जिस मुकाम पर पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। जो भी कार्यकर्ता मेरे पास आता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे डीसी से मिलने की बात हो, चाहे एसडीएम से मिलने की बात हो, चाहे एसडीओ से मिलने की बात हो, चाहे एक्शन से मिलने की बात हो, मैं कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के उनका काम करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। काम हो या न हो, कार्यकर्ता मेरे निवास स्थान से खुश होकर जाता है कि पवन खारिया की नीयत में कोई फर्क नहीं है। मैं जब तक राजनीतिक क्षेत्र में रहूँगा कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा, जात पात का सहारा नहीं लूँगा। मेरा तो सिर्फ कर्म में विश्वास है, जो व्यक्ति जैसा करता हुआ है, पूरी संसारिक यात्रा के अंदर सृष्टि का नियम है, उसको अपना कर्म भुगतना पड़ता है। मैं इसी विश्वास के साथ राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर सिटी पिंक न्यूज़ में टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पवन खारिया जी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आदमपुर से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या भाजपा सरकार इन्हें टिकट देगी, और अगर टिकट मिलती है तो क्या आदमपुर की जनता इन पर विश्वास दिखाकर इन्हें अपना विधायक चुनेगी। ऐसे ही हम लोग आपके सामने फिर से लौटेंगे किसी और नई शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पिंक न्यूज़।